नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 888 पोर्टल शुरू हुआ है और मैंने काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग में आपको समझाया था कि उसकी क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है और कितना महत्वपूर्ण है वो 88 पोर्टल। तो आज हम चेक करेंगे, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है और इस 888 पोर्टल का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, किस तरह से एनर्जीज़ में चेंज आया है, क्या उनका थॉट पैटर्न है, सोचने का नज़रिए में क्या चेंज आया है और क्या नेक्स्ट एक्शन वो लेने की सोच रहे हैं, या नेक्स्ट एक्शन अगर हमें कुछ पता चलता है तो यही सब इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ दिन बाद पिकअप आइल रीडिंग भी लेकर आऊँगी इसी पे, क्योंकि ये 888 की जो एनर्जी है लायंस गेट पोर्टल की, मैंने आपको बताया था काफ़ी लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी कल ही ख़त्म हो गई, वो कल शुरू हुई है। तो आज हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है और क्या बदलाव आए हैं, क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है सभी कलेक्टिव्स के लिए जो भी किसी रिलेशनशिप में हैं। जैसा मैंने अभी बताया, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना अपने लिए रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ बताइए आफ्टर दिस 88 पोर्टल। ये 88 पोर्टल जो शुरू हुआ है, उसके बाद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, डोर टू वैल्यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। ओके, एनवी, डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड, हैप्पी फैमिली,
एक्शन। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। द फूल, hermit, the moon, any other card, temperance, bottom of the deck। ओके, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। ब्यूटी, sovereignty, fear, assessing, my last shuffle। Okay, abundance। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, करंट एनर्जी। ट्रुथ बी टोल्ड, लॉयल हार्ट, to the sea, flexible, message in a bottle। Any other card? रीजनरेशन। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप जस्ट गिव मी वन मोमेंट। इलेवन 11 नंबर से क्लेम करें या फिर 999 से क्लेम करें, या तो 11 11 या फिर 999। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, कम टू द एज। शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। ऑल राइट, सो जैसा मैंने आपको बताया था कि 8-8 पोर्टल की शुरुआत हुई है, जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए इवेंट है, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ को चैनलाइज करने में हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि एक गैलेक्टिक डोरवे ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है फ्रॉम 3D टू 5D वो डायरेक्ट कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत सारे
मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंसमेंट, इंट्यूशन पावर की एनहेंसमेंट, ईश्वर के प्रति जागरूक होना, ईश्वर के प्रति हमारा कनेक्शन, हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। पहला मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसका इफ़ेक्ट हर किसी की लाइफ में ये होगा। और ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, एक ऐसा सबके जीवन में एक 180 डिग्री का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आने वाले समय में एक 180 डिग्री का शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा शुक्राना अदा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन डाउनलोड्स आपको बहुत मिलेंगे। जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है। और ये 888 की जो एनर्जी है, ये अपने आप में ही अबंडेंस को सिग्निफाई करती है। तो ये नंबर ही जो है वो अबंडेंस को सिग्निफाई करता है। और मैंने बताया था 8 नंबर जो है वो शनि महाराज का नंबर है, और उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो एम्पलीफाई होके 3 गुना हो गई हैं इस 888 पोर्टल में। तो शनि महाराज को कर्म फलदाता के रूप में जाना जाता है, तो कर्मों के हिसाब से ही उसका फल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं चैनलाइज़ कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे चैनल हो रही है वो ये हो रही है कि उनकी लाइफ में एक नया उजाला, एक नया सवेरा, एक न्यू बिगनिंग, एक नई रोशनी की किरण आती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर फूल का कार्ड है, यहाँ पर मून का कार्ड है, यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड है। और ये सारे कार्ड मुझे यही दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, और यहाँ पर कम टू द एज का कार्ड है। ये सारे कार्ड मुझे एक ही चीज़ बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत उनके जीवन में होने जा रही है। एक ऐसी शुरुआत जो उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगी। टू द सी का कार्ड है, जो उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगी, जिसकी वजह से उनकी साइकिक एबिलिटीज़ और इंट्यूशन एनहेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। उनको डिवाइन डाउनलोड्स रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के मैसेजेस उनको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक लीप ऑफ फेथ के साथ ईश्वर की वजह से, ईश्वर के ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ रखेंगे, जिसकी वजह से वो लीप ऑफ फेथ लेते हुए अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस डर, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या किसी भी तरीके की और हेल्थ इश्यूज़ उनकी लाइफ से रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो एनवी का कार्ड आया है, जो जितने भी उनके दुश्मन हैं, जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, उससे वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स अबंडेंस। उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। सच्चाइयाँ उन्हें पता लगने वाली हैं। ईश्वर उनमें सच्चाइयों से उनको ईश्वर जो हैं बताएंगे कि सच क्या है। सच को पहचान पाएंगे वो, जिसको वो अभी तक सच समझ रहे थे वो सच एक्चुअली में था नहीं। तो उनके आँखों से जो पट्टी उनकी आँखों पे बंधी हुई थी, वो पट्टी खुलेगी और उनको सच का पता चलेगा। हर चीज़ को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। लव लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है। एक हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल और एडजस्टिंग नेचर के आपके पर्सन होते हुए नज़र आ रहे हैं।
ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को। ईश्वर की अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है और वो एक्शन के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी पावर, अपनी पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे ओवरऑल नज़र आई हैं और एक नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं। एक नया जन्म, एक नया जन्म जो है उनको मिला है और उस नए जन्म में उनके लिए जैसे उन्होंने कदम रख लिया है, पहला कदम उन्होंने उस अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक कदम बढ़ा चुके हैं। वो इस एनर्जी में मुझे वो नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं उनकी सिचुएशन क्या है अभी करेंटली। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस सिचुएशन में हैं करेंटली, प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से भी डोर टू वैल्यू का ही कार्ड आया था सबसे पहला। तो वो अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एक जिस नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने कदम रखा है उस चैप्टर को वो जैसे नींव से घर बनता है, सबसे पहले घर की नींव डाली जाती है और जितनी स्ट्रॉन्ग और मज़बूत नींव होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग घर होता है और उसके पिलर्स, उसका सब कुछ जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि वो उस नेक्स्ट चैप्टर की नींव रखने जा रहे हैं और उस नींव जो को इतना स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बनाना चाहते हैं, इतना स्टेबल करना चाहते हैं अपने आप को उस नेक्स्ट चैप्टर में, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को भी और आपकी ज़िंदगी को भी स्टेबल कर सकें। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। व्हाट एल्स? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब आपकी शादी हो, या तो आपकी शादी तय हो गई है और आप उनके लिए बहुत शुभ हैं, या तो ये एनर्जी आ रही है कि दो एनर्जीज़ हैं, या तो आपकी शादी तय हो चुकी है और शादी तय होने के बाद उनकी करियर में ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। सेकंड चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आप उनके लिए बहुत शुभ हैं। तो जब जब वो आपसे मिलेंगे, जब जब आपके साथ उनकी मुलाकात होगी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी। द मून का कार्ड फिर से है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग। ये उनकी इंट्यूशन को दिखा रहा है कि उनकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। लविंग, केयरिंग, इमोशनल, फेमिनिन एनर्जी जो है वो थोड़ी हाई नोट पे नज़र आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं वो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। टेम्परेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हायरोफेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, गुरु, मेंटोर की गाइडेंस, ईश्वर की गाइडेंस उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन डाउनलोड्स उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो गलती उन्होंने की है, आपको छोड़ के चले गए थर्ड पार्टी के पास, उस गलती का एहसास उन्हें करवाया जा रहा है। बॉटम से एनर्जी है द सन। तो डेफिनेटली सन तो आना ही था, लियो सीज़न है और कल ही लायंस गेट पोर्टल स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ
स्पिरिचुअलिटी, लव, ब्लेसिंग्स, चिल्ड्रन, हैप्पी फैमिली, ये सब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी धोखे खाए हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उनको सारी रियलाइजेशंस करवाई जा रही हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं वो, ये मुझे नज़र आ रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके जीवन में चल रही है। यहाँ से देखते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें, लव की क्या वाइब्स हैं डिवाइन। लव की क्या वाइब्स हैं। डेटिंग, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ल्यूमिनोसिटी, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे मैंने कहा था ये हो रही है, और उनकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑरा है वो इतना शाइन करेगा कि लोग उनसे प्रभावित होंगे। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म की एनर्जी आ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रीडिंग है। जो मेल पर्सन है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हर जने में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं। तो अगर आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर मेल हैं, तो अभी उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी लो साइड पर नज़र आ रही हैं। मुझे फेमिनिज़म ज़्यादा नज़र आ रहा है। नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, लविंग, इस एनर्जी में वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल उन्होंने, जैसे हम एक घर की बाउंड्री वॉल बनाते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करा है, अपने आप को शील्ड किया है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, कल ही मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे किसी कमरे में, एक कमरा है, मुझे कल वो सीन याद आ गया एकदम से, जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में जाले लगे हुए हैं सब तरफ, और वहाँ पर सारा सामान भरा हुआ है, डंप कर रखा है सामान, जैसे बरसों से खुला ही नहीं हो वो कमरा। वहाँ पर कोई आदमी, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, कोई पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर एक आदमी किसी कोने में छुपा बैठा है और वहाँ पर बिल्कुल दम घुटने वाला अंधेरा है। मतलब काली रात से भी ज़्यादा काली रात, अमावस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल पिच डार्क एनर्जी जो है वहाँ पर है। और अचानक से वहाँ पर कोई जैसे दरवाज़ा खोलता है उसका, और ये सूरज की किरण उस आदमी पर पड़ती है, और वो आदमी, और जो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि अरे यहाँ पर, वो घुसता है किसी तरह अंदर, घुसा के देखता है कि अरे यहाँ पर तो कोई आदमी भी है जो अधमरा सा हो रखा है, जिसमें सांस भी, शायद इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, फिर पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। तो उसको उठाया जाता है और उसको ये रोशनी की किरण नज़र आती है, तो जैसे उसकी आँखें नहीं खुल पा रही हैं उसकी, क्योंकि उसने बरसों से उजाला नहीं देखा। ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही थी कल, और यही कार्ड यहाँ पर वापस आ गया। तो ये एनर्जी उनकी अभी तक है, क्योंकि अचानक से मैजिक तो क्रिएट हो नहीं सकता। तो पर ये धीरे धीरे ये एनर्जी जो है ये हट रही है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन बनने की एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटीमेसी, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स वो बिताना चाहते हैं। ओहो, एक मी टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? बॉटम से है कमिटमेंट।
ओके, क्या एक्शन लेंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्रपोज़ल, पहला ही कार्ड प्रपोज़ल आ गया। ओके, वेरी नाइस। तो आपको डेट पे ले जा सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ लोग जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए प्रपोज़ल नज़र आ रहा है मुझे, आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे नई नई मुलाकात नज़र आ रही है, जैसे आप स्टार्ट ही हुआ है आपका रिलेशन, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो बहुत ही एक जैसे गूज़ बम्स आते हैं ना, वो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आपको भी हिचक है बोलने में, हाय मैं कैसे बोलूँ, उनको भी हिचक है। कुछ इस तरह की एक अजीब सी एनर्जी जो बहुत ही मीठी वाइब्स देती है, जो बहुत ही खुशनुमा वाइब्स देती है, वो एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है। डेट, वेरी नाइस। डेटिंग का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग डेट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। What else? Any other card divine? चेंज, मैंने अभी आपको बोला था ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर लिखा है रीजनरेशन। यहाँ पर भी रीजनरेशन का कार्ड आया था जो मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है। जब एक कोकून से बटरफ्लाई निकलती है, पहले वो लार्वा बनता है, फिर लार्वा से वो दूसरी उसमें एनर्जी में चेंज होता है और उसमें से फिर वो बाहर आता है, कैटरपिलर बनता है, फिर वो कैटरपिलर से बाहर आता है और फिर वो एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है। क्रॉस रोड्स, तो अभी उनके दिमाग में क्रॉस रोड्स हैं क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए हैं उनके दिमाग में। कुछ लोगों के लिए आप उनके सीक्रेट क्रश हैं, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक किसी से जिक्र नहीं करा। आपके लिए रिस्क लेने को तैयार हैं। इतना स्ट्रॉन्ग चेंज, ट्रुथ, सच्चाई बताएंगे आपको, कन्फेस करेंगे। मिस्ट्री, जो एक मिस्ट्री बन चुकी थी आपके लिए कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, तो वो मिस्ट्री वो खुद ही कन्फेस करके बताएंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया। ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है हार्ट ब्रेक, तो उनको वहाँ से भी बिट्रेयल मिला है। इस वजह से उनको समझ में आया है कि एक्चुअल में ट्रू लव कौन था। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हीलिंग बिगिंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ट्रैवल करके कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स।
आपसे मिलके वो हील होते हैं, आप उनको हीलिंग एनर्जीज़ देते हैं, जिससे आपसे मिलके उनको बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मुझे एक एक कार्ड दीजिए प्लीज़, एक एक कार्ड दीजिए मुझे। ओके, लव अबाउंड्स, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी चेंज आया है उनमें, उनके थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज आया है। सक्सेस एंड ग्रोथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है मुझे, ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, आपसे बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। शेयर द लव, आपके साथ ही वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विन और लूज़, अब वो आपके लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हैं, ये एनर्जीज़ हैं। अब वो हार जीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि बस मुझे इसको पाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, थक चुके हैं वो भागते भागते। अकेले जीते जीते जैसे दम घुट रहे हैं उनका। चैलेंजिंग टाइम्स, बहुत चैलेंज उन्होंने फेस कर लिया अकेले, अब और नहीं करना चाहते। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। मैंने कहा था 1111 नंबर से आप क्लेम कर लें, डेफिनेटली आप 1111 नंबर से इस रीडिंग को क्लेम करें। और यहाँ से सेक्रल चक्रा है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट आपके साथ होना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं करा वो करना चाहते हैं, अपनी शैडो सेल्फ पर काम कर रहे हैं, ये एनर्जी है। इस एनर्जी को 1111 से क्लेम करें या फिर 999। फाइनल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, आप क्या देना चाहते हैं मैसेज मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। ओके, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए उन्हें, माफ़ी से बड़ा कुछ होता नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। लुक फॉर अ साइन, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, तो उनको सिग्नल्स को पहचानने की कोशिश करिए। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द आपका मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, और उसके नीचे है रोमांस, तो डेफिनेटली आपके नियर फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।